चलिए, तो इंटरफेरेंस में हमारा जो एम्पलीट्यूड आ चुका है, दो वेव्स मिलने के बाद अगर दो वेव सेम एम्पलीट्यूड एक ही कंबाइन हो रही है तो एम्पलीट्यूड आ चुका है कितना, a डैश इक्वल टू 2a cos ऑफ 5/2, 2a cos 5/2। अब इसमें हमने कहा कि इसकी दो स्पेशल टाइप की पोजीशंस हम फाइंड करते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव हम कहते हैं वहां पे होगा जहां पे a डैश का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव मतलब a डैश जो एम्पलीट्यूड आया नया उसकी वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, मैक्सिमम। और आप इसको देख के बताएंगे a डैश का मैग्नीट्यूड टू बी मैक्सिमम कब हो सकता है मैक्सिमम, उसके लिए cos 5 पे डिफाइन करेगा। cos ऑफ 5/2 या cos ऑफ एनी एंगल की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है, cos 5/2 शुड बी इक्वल टू ±1। इसके लिए ही क्या है बेटा, cos 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1 और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कैन बी +1 या -1। अब इसकी वैल्यू आएगी कब कब, तो cos का अगर हम ग्राफ देखें तो कब बना रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर ये 2π पे आ रहा है और फिर ये 4π पे आ रहा है। लेकिन साथ में -1 कब आ रहा है, π/3π। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर दिस 5/2 की वैल्यूज कितनी आई, 0 π 2π 3π सारे पर इक्वल टू 0 π 2π इसी तरीके से nπ। दैट मीन्स 5 जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना आ गया 5, वो आ गया 2nπ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड चाहिए था, किस पे मिला, 5 इक्वल टू 2nπ पे। ये है फेज डिफरेंस ऑफ द गिवन टू वेव्स। अब देखते हैं फेज डिफरेंस के साथ साथ पाथ डिफरेंस कितना चाहिए। तो पहले रिलेशन इन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन इन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो बेटा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है कि हम देख रहे हैं बेटा कि अगर फेज जो पूरी वेव में अगर 2π फेज का चेंज आ जाता है, 2π फेज जिसके बाद एक वेव रिपीट होती है सेम, 2π के फेज का चेंज मतलब एक वेव की लेंथ। तो फेज चेंज अगर 2π है तो पाथ डिफरेंस कितना है, एक वेवलेंथ जितना, लैम्डा। यूनिट फेज चेंज के लिए कितना आएगा, λ/2π। और 5 फेज डिफरेंस के लिए कितना आएगा बेटा, λ/2π × 5। ये आपका एक जनरल रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। अगर फेज डिफरेंस 5 है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, λ/2π × 5। तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना था, 2nπ था। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है x, फेज डिफरेंस 2nπ था, तो पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन आएगा बेटा, λ/2π × 2nπ। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, n लैम्डा। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हम देख रहे हैं कि 5 फेज डिफरेंस आया है 2nπ और पाथ डिफरेंस कितना आ गया है, n लैम्डा। ठीक है, ये दो बातें हमने देख लिया। यहां पर a डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई है बेटा, a डैश होता है 2a cos 5/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो a डैश की कितनी आई, 2a × 1। a डैश मैक्स आया है 2a। ये तीन बातें हमने सीख ली, तीन बातें सीखी। फोर्थ आता है बेटा इंटेंसिटी। फोर्थ क्या देखते हैं, इसी के बीच में देखते हैं हम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है कितना, पावर पर यूनिट एरिया आ रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इसमें वेव में हमने देखना इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π² a² μ ρv। मेनली हम इसको क्या कह देंगे, I = सम k × a²। ये जो बाकी चीजें हैं इनको कांस्टेंट लेके k × a²। सेम वेव में एम्पलीट्यूड अगर बदल देते हो
तो इंटेंसिटी कैसे डिपेंड कर रही है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। दैट मीन्स इफ इनकमिंग intensities were I is equal to K A square, तो न्यू रिजल्टेंट सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस होने के बाद जो नया रिजल्टेंट है आई डैश कितना आएगा? K इंटू ए डैश का स्क्वायर, K इंटू ए डैश का स्क्वायर। बेटा ये थी इनकमिंग इंटेंसिटी ए स्क्वायर पे डिपेंड करती है। आफ्टर इंटरफेरेंस अब जो नया एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर पे करेगी। ए डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, k इंटू ए डैश इज इक्वल टू 2a cos फाइव बाई टू। 2a cos फाइव बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये cos का इनपुट होता है, cos का इनपुट है 5 बाई टू, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। 2a cos फाइव बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा k इंटू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई टू। यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि k इंटू ए स्क्वायर, k इंटू ए स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं। दिस मीन्स आई डैश इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5 बाई टू है। जनरल क्या आया? जनरल आया आई डैश इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5 बाई टू। यहां पे हियर मतलब कि हियर इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos 5 बाई टू की वैल्यू कितनी है? cos 5 बाई टू है प्लस या माइनस वन, प्लस वन या माइनस वन, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 4i, आई डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। यही होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी इज 4i। ओके, तो हमने देख लिया बेटा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की चारों बातें हमने सीख ली हैं। किस फेज डिफरेंस पे होगा? 2n पाई पे। किस पाथ डिफरेंस पे होगा? n लैम्डा पे। कितना एम्पलीट्यूड आएगा? 2a। कितनी इंटेंसिटी आएगी? 4i। और जनरल में हमने देख लिया है कि एम्पलीट्यूड होता है 2a cos 5 बाई टू, इंटेंसिटी होती है 4i cos स्क्वायर 5 बाई टू। आइए अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको बोलेंगे जब ए डैश की वैल्यू मिनिमम है। ए डैश कैसा हो? मिनिमम। ए डैश मिनिमम कितना हो सकता है? 0 फॉर ए डैश का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है? 0 फॉर cos 5 बाई टू इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखना है फिर से ग्राफ में कि ये एंगल कितना होता है? ये पाई बाई टू होता है। यहां पे कितना आएगा? 3 पाई बाई टू, ये आएगा 5 पाई बाई टू। तो 0 0 कहां पे मिल रही है? cos 5 बाई टू इक्वल टू कितना एंगल? पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, इस तरीके से। सो 5 बाई टू विल बी रिटन एज, ये आएगा पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, इसी तरीके से। अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ये नंबर्स कैसे आ गए सामने, सारे ऑड नंबर्स। जब भी इवन नंबर लिखने हो तो 2n लिख दिया जाता है, ऑड लिखने हो तो 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 यूज करा जा सकता। यहां हम करेंगे 2n माइनस 1 पाई बाई टू, ताकि इजीली ये हो जाए। पहला मिनिमा है तो n को 1 रख दो। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे हो रहा है तो n को 1 रखा, या 2 माइनस 1 पाई। दूसरा हो रहा है तो 2 रखा आया 3 पाई बाई टू। तीसरा हो रहा है तो 3 रखा आया 5 पाई। ये आगे बेटा 5 बाई टू आया अभी, तो 5 कितना आएगा? 2n माइनस 1 पाई। 5 कितना आया? 2n माइनस 1 पाई। अच्छा, अब ये आ गया फेज डिफरेंस। अब जनरल फॉर्मूलाज हम निकाल सकते।
जनरल फॉर्मूला आ चुके हैं हमारे पास। पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 पाई। कैंसिल क्या क्या हुआ? केवल पाई कैंसिल हुआ, तो आंसर आया 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस कितना आया? पाथ डिफरेंस आया 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो बेटा हमने देख लिया है ए डैश मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। किस फेज डिफरेंस के लिए होगा? 2n माइनस 1 पाई के लिए। किस पाथ डिफरेंस के लिए होगा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के लिए होगा। ये तीन बातें देख ली और अब देखना क्या है? आई डैश। बच्चों आई डैश की मिनिमम, जब ए डैश मिनिमम 0 है उसका स्क्वायर होके इंटेंसिटी कितनी आएगी मिनिमम? वो भी आएगी 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों ये हमने देख लिया है इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में हमने एक बार फिर से नेट जो फाइनली रिजल्ट आए हैं हमारे पास वो ये आए हैं। ए डैश इक्वल टू आता है 2a cos 5/2। इंटेंसिटी जो आ रही है आई डैश इक्वल टू आती है 4i cos स्क्वायर 5/2। अब पाथ और फेज में रिलेशन जो है वो भी याद रखना है। पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, पाथ और फेज डिफरेंस में रिलेशन। फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए आया है, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस होता है 2n पाई, पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, ए डैश होता है 2a और इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आई? 4। डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना आया बच्चों? फेज डिफरेंस कितना आया? इसमें थे सारे इवन पाई, इसमें कौन से आ जाते हैं? ऑड पाई। ऑड को कैसे लिखेंगे? 2n माइनस 1 पाई। ये आए फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आएंगे इसी से सॉल्व करके निकाले 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ए डैश आ रहा है 0 और आई डैश भी आ रहा है कितना? 0। ये आ चुके हैं हमारे पास जो इंटरफेरेंस पे जो रिजल्ट्स हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। बट ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन नहीं आने चाहिए, ये भी आने चाहिए कि हमने सारी टर्म्स जो है वो निकाली कैसे।